भारत के मुसलमानों सावधान। 25 करोड़ मुसलमानों के लिए काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। आने वाले वक्त में केंद्र सरकार एनआरसी को लाने के लिए जा रही है और ये बात आपको भी पता है। तो ये एनआरसी जो आएगा ये ख़ास तौर पर किसके लिए होगा? सरकार जो है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीज़न जो लाने के लिए जा रही है, इससे सबसे ज़्यादा कौन लोग प्रभावित होंगे ये आपको पता है। यानी इससे सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रभावित होगा तो इससे मुसलमान प्रभावित होने वाला है। और एक तरीके से अगर ये आप कहें कि ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है ये मुसलमानों ही के लिए लाया जा रहा है तो कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा नाम जो है वो मुसलमानों का ही बाहर होगा। क्योंकि आपके दस्तावेज़ में ज़्यादा गलती है, आपके दस्तावेज़ में ज़्यादा त्रुटि है, इसलिए तो एनआरसी को लाया जा रहा है। अब देखिए, भारत के अंदर जितने भी मुसलमान रहते हैं उनके नाम को लेकर काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, उनके टाइटल को लेकर काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। आपको पता है कि हमारे भारत के अंदर हर तरह के लोग रहते हैं, शेख भी रहते हैं, अंसारी भी है, सैयद भी रहते हैं, उसके अलावा और दूसरे जात के लोग भी रहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है सैयद नाम को लेकर जो है यहाँ पर उसके लिखने के तरीके को लेकर काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने नाम के साथ सैयद लगाते हैं। लेकिन सैयद तो लगाते हैं लेकिन वो अलग अलग तरीके से लिखते हैं। कोई जो है सैयद लिखता है SAYED से लिखता है, कोई SAYYAD से लिखता है, कोई SAIYD से लिखता है। यानी सैयद तीनों एक है, लेकिन लिखने का जो तरीका है वो अलग अलग तरीके से लिखते हैं। और ये सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है लगातार इसके ऊपर आदेश दे रही है। अभी मैंने कुछ दिन पहले मोहम्मद नाम को लेकर वीडियो बनाया था, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि कुछ लोग MOHD लिखते हैं, कुछ लोग MD लिखते हैं, कुछ लोग पूरा मोहम्मद लिखते हैं और कुछ लोग जो है मोहम्मद में भी स्पेलिंग को अलग अलग कर देते हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट ने लगातार जो है इस पर सुनवाई हो रही है और सैयद नाम को लेकर भी यहाँ पर जो है आदेश आ चुका है। अब देखिए, यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप लोग जो अपना नाम लिखते हैं इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि आपको ये देखना है कि अगर आपके घर के अंदर 4-5 औलाद हैं और अगर 4-5 औलाद है तो उनके लिए आपको क्या करना है कि सभी का, अगर कोई सैयद लगाता है तो सभी औलाद, यानी अगर 4 औलाद हैं, 5 लड़के हैं, 6 लड़के हैं, तो सभी के नाम के शुरू में सैयद लगा हुआ होना चाहिए, क्योंकि आपका जो टाइटल है वो सैयद है। अब देखिए, एक ही घर के अंदर उनके 5 लड़के हैं, कोई सैयद लिख रहा है, कोई MD लिख रहा है, कोई बगैर MD और सैयद के लिख रहा है। यानी एक ही घर के अंदर 5 भाई हैं लेकिन लोग अलग अलग तरीके से नाम लिख रहे हैं। तो ये एक जो है बहुत बड़ी गलती है। और बहुत सारे लोग जो है सैयद नाम तो अपने साथ में लगाते हैं, लेकिन अगर उनके पास 5 डॉक्यूमेंट, 10 डॉक्यूमेंट, 15 डॉक्यूमेंट्स है तो अगर उनके डॉक्यूमेंट्स में अगर आप नाम चेक करेंगे तो उनके डॉक्यूमेंट्स में गलती मिलती है। किसी डॉक्यूमेंट से जो उसका जो नाम होता है SAIYD से होता है, किसी डॉक्यूमेंट्स में SAYYAD से होता है। यानी 15 डॉक्यूमेंट्स है, कहीं 4 डॉक्यूमेंट्स में एक जैसा नाम है, कहीं 5 डॉक्यूमेंट्स में अलग अलग तरीके से नाम है। और यही गलती जो है ख़ास तौर पर मुस्लिम समाज के अंदर होती है। मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो इस पर ध्यान नहीं देते हैं, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ मोहम्मद को लेकर कहा है। तो इसी तरीके से आपको जो है सैयद भी अगर आप लिखते हैं
तो आपके सारे डॉक्यूमेंट में एक जैसा नाम और एक स्पेलिंग के साथ होना चाहिए। चाहे आपका आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, राशन कार्ड हो, जन्म प्रमाण पत्र हो, पासपोर्ट हो, बैंक पासबुक हो, हर जगह आपके पास एक जैसा नाम अगर होगा तो आपको परेशानी नहीं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है लगातार इस पर ध्यान दी हुई है और बहुत सारे जो मुसलमान हैं वो अवेयर नहीं है। 10 डॉक्यूमेंट्स है, 10 तरीके का नाम है, तो यही चीज़ तो आपके लिए एक तरीके से बहुत बड़ा नुकसान करने वाला है। क्योंकि एनआरसी का जो उद्देश्य है ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम टारगेट पर रहेंगे। क्योंकि एनआरसी के साथ साथ एक सीएए कानून बना था और उस कानून से ही सरकार जो एनआरसी कराएगी उसके मंशे पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। सीएए के कानून में आपने क्या सुना था कि इसमें जो सारे लोगों को यहाँ पर नागरिकता मिलेगी, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, कोई भी जात का हो, हिंदू हो, ठीक है ना, किसी भी जात का रहने वाला हो, उनको यहाँ पर भारत की नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन मुसलमानों को यहाँ की नागरिकता नहीं दी जाएगी। तो इसी नियम से ही आपको यहाँ पर पता चल गया होगा कि सीएए जो है वो किस के तहत इस तरीके से लाया गया था। इसीलिए मुसलमानों को ख़ास तौर पर, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है इससे मुसलमान प्रभावित होंगे, इसीलिए आपको सारे डॉक्यूमेंट्स में अगर आप सैयद लिखते हैं तो हर डॉक्यूमेंट्स में एक जैसा ही सैयद होना चाहिए। अगर आप सैयद SAYYAD से लिखते हैं तो सारे डॉक्यूमेंट्स में SAYYAD ही होना चाहिए। अगर SAIYD से लिखते हैं तो सारे डॉक्यूमेंट्स में यही होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर जो बताया गया है कि आपका जो कास्ट है, अगर आप कास्ट के स्पेलिंग में मिसमैच कर देते हैं तो आपके लिए परेशानी होगी। क्योंकि आपको मैं हमेशा आसाम वाली बात बताता हूँ। आसाम में 19 लाख लोगों का नाम बाहर हुआ। क्यों बाहर हुआ? क्या किसी के पास दस्तावेज नहीं था? उनके पास दस्तावेज था, लेकिन उनके नाम में विरोधाभास था। उनके नाम अलग अलग थे, कहीं पर ए छूट रहा है, कहीं पर ई छूट रहा है, कहीं पे कुछ और छूट रहा है, यानी इस तरीके से उनके नाम में विरोधाभास था और उन लोगों का नाम एनआरसी से बाहर हो गया, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन से उन लोगों का नाम बाहर हो गया। इसलिए मुसलमानों के लिए मैं हमेशा इस YouTube चैनल के ऊपर वीडियो बनाता हूं ताकि आप लोगों को अवेयर कर सकूं, आप लोगों को सावधान कर सकूं और आप लोगों को सचेत कर सकूं। क्योंकि हर जगह आपका एक जैसा एक स्पेलिंग के साथ, चाहे वो 10 डॉक्यूमेंट्स हो या 20 डॉक्यूमेंट्स हो या 30 डॉक्यूमेंट्स हो, हर जगह एक जैसा नाम होना चाहिए। और एक ज़रूरी बात यह कि आप किस तरीके से आप मोहम्मद लिखते हैं, किस तरीके से आप सैयद लिखते हैं, आप एक मर्तबा कमेंट में ज़रूर लिखिए ताकि हमें पता चले कि आप किस तरीके से आप सैयद लिखते हैं। और अगर आपके आधार कार्ड में जो सैयद आपने लिखा है तो उसी तरीके से सारे डॉक्यूमेंट्स में भी होना चाहिए। इसी तरीके से अगर आपका 4 लड़का है तो चारों लड़के के शुरू में सैयद लगा हुआ होना चाहिए। कोई सैयद लगा रहा है, कोई MD लगा रहा है, कोई कुछ लगा रहा है, और यही आपके लिए आगे चलकर परेशानी का सबब बन जाएगा। तो चलिए, ये थी आज की सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई